नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो फाइनली अभी हमारा राइड स्टार्ट हो चुका है नेपाल हलेसी का, जो कि अभी मैं अपने घर से बाहर निकल चुका हूँ, घर से बाहर आ चुका हूँ और इधर आके शुरुआत किया हूँ मैं वीडियो का। उधर शुरुआत नहीं कर पाए थे, एक दोस्त को लेना था साथ में, इसीलिए घर से स्टार्ट नहीं किया। अभी रास्ते में आके मैंने आधा रास्ता लगभग में आ चुका हूँ अभी नेपाल बॉर्डर के पास में। और इधर है भाई, ये रही अपनी ब्लैक ब्यूटी। तो हम दो लोग जा रहे हैं साथ में, मैं हूं और ये मेरा दोस्त है। तो हम दोनों लोग जा रहे हैं और ये ट्रिप होने वाला है हलेसी तक का। और देखते हैं आगे कहां तक जा पाते हैं। अगर होगा तो उनसे आगे भी जाएंगे। वहां पे एक दूध कुंड है, अगर हो सकता है तो वहां तक कंप्लीट करेंगे जाके। तो फिलहाल अभी मिलते हैं हम अपने सेटअप पे। तो फाइनली आ चुके हैं अपने मोटो ब्लॉग के सेटअप पे। और ये मैंने रबर बैंड ले रखा है, जो कि बैग पीछे बांधने के लिए। अभी तो फिलहाल इनके पीठ पे है, लेकिन इसको बांधेंगे पीछे जब थक जाएगा तब। और बहरहाल हम पहुंच चुके हैं बहुत ही करीब नेपाल बॉर्डर के, क्योंकि यहाँ से लौखा बॉर्डर को हमको क्रॉस करना है और यहाँ पे भंसार भी लेना है। तो ये सारा डिटेल मैं बताऊँगा कि भंसार कितने का आएगा और कितना दिन का मैं ले रहा हूँ भंसार। और वैसे तो बारिश का मौसम है, तो भाई पता नहीं पहाड़ पे क्या कैसा कंडीशन है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। वैसे ही निकल चुके हैं बिना कुछ सोचे समझे, प्लान बना और निकल लिए। वैसे अगर आप लोग हलेसी जाना चाहते हैं तो वैसे नॉर्मल बाइक से भी जा सकते हैं। आपको ऐसा कुछ है नहीं कि हैवी बाइक होना चाहिए, हाँ, लेकिन कम से कम आपके पास में 125 सीसी का बाइक तो होना ही चाहिए, जब भी आप पहाड़ को चढ़ पाइएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या जो उससे कम सीसी का बाइक होगा वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपके पास में कम से कम 125 सीसी होना चाहिए बाइक। और हलेसी वैसे सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है हलेसी में। हम जा रहे हैं अदर टाइम, यानी कि सावन तो है लेकिन आज है वेडनेसडे, यानी कि मैं जा रहा हूँ वेडनेसडे को, बुधवार के दिन। तो हो सकता है वहाँ पे भीड़ जाके कम हो जाए, क्योंकि सोमवार के दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, सोमवार खास करके, क्योंकि सावन में सोमवारी के दिन में ज़्यादातर पूजा अर्चना की जाती है। तो सोमवार के दिन खास करके बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो जाती है। तो हम पहले ही जा रहे हैं उनसे, और क्योंकि होगा तो हमें और भी स्टे करना होगा, तो वहाँ देखेंगे, आगे जाना होगा तो भी देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग इस सीरीज़ को पूरा ध्यान से आप लोग सपोर्ट करना। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये रहा भाई कुछ गांव का नज़ारा। ये है बॉर्डर साइड का गांव, यानी कि यहाँ से बॉर्डर अब रह गया है 4 से 5 किलोमीटर अराउंड ऑफ। वैसे मैं भी रहता हूँ बॉर्डर साइड में ही, तो लेकिन मेरा घर जो है बॉर्डर से अराउंड ऑफ 15 से 16 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी आ चुके हैं नज़दीक में। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग लौखा बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। जयनगर साइड से आते हैं, जयनगर में भी क्रॉस कर सकते हैं वहाँ पे भी। लेकिन भंसार ऑफिस आपको लौखा और इधर जो मेन बॉर्डर पॉइंट है वहीं पे भंसार ऑफिस मिलता है। तो आपको लौखा, वीरगंज इधर साइड में मिलता है, तो आप इधर कहीं से भी भंसार ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरा नज़दीक पड़ता है लौखा का, तो लौखा बॉर्डर हम लोग क्रॉस करेंगे तो वहाँ से भंसार लेंगे। तो अभी फ्यूल अप करा लेते हैं भाई, क्योंकि फ्यूल पूरा लो है और फ्यूल भरवाना ज़रूरी है। तो यहाँ से फ्यूल अप कराते हैं। ये लास्ट पेट्रोल पंप है इंडिया का। तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा पेट्रोल, उसके बाद में आप कहीं से भी ले सकते हैं, नेपाल में भी मिलता है। तो भाई अपना फ्यूल अप पूरा हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो पूरा फ्यूल भर दिए हैं, पूरा टैंक। ऑटो कट लगा दिए हैं, यानी कि 1100 रुपये अराउंड ऑफ का पेट्रोल आया है इसमें अभी। और ये देखते हैं कहाँ तक जा पाती है। एक टंकी तो हो चुका है भाई फिलअप। अब इनसे जहाँ तक जा सकता है वहाँ जाएंगे, उसके बाद में होगा तो दोबारा रिफ़िल कराएंगे उधर नेपाल में ही। तो ये आ गया भाई इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन लौखा। उधर है जयनगर, इधर है लौखा। तो जयनगर से आपको इंटरनेशनल ट्रेन मिल जाएगी, यानी कि नेपाल जाना होगा तो आप नेपाल जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ इंडिया के लिए रह सकता है। ये लास्ट ट्रेन स्टेशन है इंडिया का, जो कि लौखा बाज़ार स्टेशन है।
इसके बाद आ जाता है नेपाल का बॉर्डर, तो यहाँ से ट्रेन हो जाती है वापसी। तो ये है भाई मार्केट, लोकहा मार्केट। अब यहाँ से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे है बॉर्डर। अब पता नहीं बॉर्डर पे रिकॉर्ड करने भी देगा कि नहीं करने देगा। यहाँ से हो सकता है रोक दे, तो यहाँ बंद कर देता हूँ कैमरा को। ये रहा मार्केट, यहाँ सामने देख रहे हैं गेट, वही है बॉर्डर 0 पॉइंट जो कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राइवेसी के लिए मैं कैमरा अपनी एंट्री हो चुकी है ऑफिशियल नेपाल में। तो अभी आ चुके हैं नेपाल। भंसार हमने ले लिया है, 4 दिन का भंसार लिया हमने। और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना मना है भाई, सिक्योरिटी पर्पज़ से वहाँ रिकॉर्ड करने नहीं दिया जाता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया। वैसे मैंने भंसार लिया है 4 दिन का, जो कि आपको नेपाली करेंसी में 800 रुपये का पड़ा है हमको। और अगर इंडियन में कन्वर्ट कर लेना 500 के अराउंड ऑफ आता है, 500 का 800 होता है, तो 500 रुपया इंडियन, नेपाली में 800 रुपया, 200 रुपया पर डे के हिसाब से। आप लोग जितना दिन के लिए लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 4 दिन। वैसे 4 दिन लगेगा या नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन इसलिए ले लिए कि बाई चांस हमें रुकना पड़ा तो 4 दिन रहेगा तो दिक्कत नहीं है। तो ये है भाई नेपाल का ये फर्स्ट गांव, इधर से लोकहा बॉर्डर की तरफ से। ये है ठाड़ी। अब यहाँ से सीधा निकलना है लाहन के लिए। लाहन से फिर अपना देखेंगे किधर कौन सी रूट से जाते हैं। हमने नेपाली सिम मेरे पास में ऑलरेडी था तो उसमें रिचार्ज कर लिया और 3 दिन का इंटरनेट पैक भी डाल दिए हैं। तो बस अपने पास में अब कोई चीज़ दिक्कत नहीं रहा, तेल पूरा फुल है। भंसार हो चुका है। तो ये भाई नेपाल का कुछ नज़ारा। अभी इधर तो सीधा समतल ज़मीन है, जैसा अपने लोगों के यहाँ पे होता है वो समतल सरफेस है। अभी इनको बोलते हैं मधेश, यानी कि मधेश एरिया में, और मधेश की मैथिली बोलते हैं तो मधेशी में आता है। तो इधर समतल है, लेकिन जैसे ही आगे चलेंगे थोड़ा सा यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर, तो अपना असली जर्नी जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो उमस तो है, मौसम भी अच्छा खासा मौसम है। बारिश का सीज़न है, वैसे रैनी सीज़न है। और रेनकोट भी नहीं लिया हमने। अब देखेंगे आगे कहीं पे रेनकोट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लेना ज़रूरी है। मौसम जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से लगता है कि पहाड़ में ज़रूर बारिश कहीं ना कहीं होगी, तो रेनकोट लेके कंपलसरी आना। अगर पहाड़ में जाते हो तो भाई पहाड़ का तो मौसम का कोई लिमिट नहीं होता है, यानी कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी भी मौसम चेंज हो जाती है। तो पहाड़ों का मौसम ही ऐसा होता है, कभी गर्म तो कभी ठंडा। बाकी इधर देख सकते हो भाई खेती पूरा हो चुकी है। अपने इंडिया साइड में तो बहुत कम लगा है, हमारे साइड में धान, इधर तो पूरा धान लग गया भाई। यहाँ पे पटाके धान लगाया है, क्योंकि ऑफिशियली बारिश तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे सारे पूरे खेतों में धान ही धान है और पूरा रोपाई हो चुकी है। वही हमारे इधर अभी तक धान रोपनी नहीं हुआ है, क्योंकि पानी ही नहीं हुआ है। और पानी नहीं हुआ जिसके कारण से नीचे भी पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है। उसके कारण से हमारे इधर तो भाई बोर्डिंग चलाने ही नहीं देता, पंपिंग सेट। तो जिसके कारण से बहुत लोगों का खेती अभी तक उधर नहीं हुआ है। इधर लेकिन वो चीज़ें बैन नहीं है, पंपिंग सेट आप चला सकते हैं। इधर बिजली का भी अच्छा खासा सुविधा है, जिसके कारण से इधर सारे लोग पटा के अपना खेती कर चुका है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा हरियाली दिखेगा। और रोड भी, ये पहले ऑफ रोड था, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड था। अगर आप लोग पिछले साल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें दिखा होगा, ये रोड ऑफ रोड अब तक बना नहीं था, अभी ये बना है तो ये मस्त बन चुका है रोड। भाई आ चुके हैं लाहन, ये है लाहन बाज़ार। अभी हम आए पीछे साइड से, जो कि लोकहा ठाड़ी बॉर्डर की तरफ से। अभी पहुंच चुके हैं लाहन। ये है लाहन का गोल चक्कर। यहाँ से हमें लेना है राजमार्ग का हाईवे। इधर जाओगे तो ये सिलीगुड़ी तरफ चले जाती है। यहाँ से अगर राइट ले तो लेफ़्ट लेना है, जो कि काठमांडू आपको जाना है, चाहे गोल बाज़ार जाना है, जहाँ पे भी जाना है आप इस रोड से जा सकते हैं। और इसका नाम है राजमार्ग का
ये नेपाल का शायद फर्स्ट हाईवे बना था। अभी भी, अब तो बहुत सारे जगह पे हाईवे बन चुका है, लेकिन उस टाइम नेपाल का फर्स्ट हाईवे ये राजमार्ग का था, जो कि काठमांडू तक जाती है। यहाँ का ट्रैफिक देख लो भाई, अभी भी ये कंप्लीट हुआ नहीं है पूरा, ये कंप्लीट हो ही रहा है। पहले तो ये था 2 लेन, अभी बन रहा है ये पूरा 6 लेन। मेरे हिसाब से लग रहा है ये 6 लेन का बना रहा है, एक्सप्रेसवे टाइप में। तो इधर से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग आप इधर जा सकते हो, आसाम वगैरह पीछे की साइड में। अगर आगे जाओगे तो काठमांडू, जनकपुर, जहाँ पे भी जाना है तो आप इधर से जा सकते हैं। और हमें जाना है हालेसी, तो यहाँ से हमें जाना होगा सबसे पहले गोल बाज़ार, और गोल बाज़ार से जाना है मिर्चैया के लिए। आगे चल के अब हमें लगाना पड़ेगा मैप, क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता पता नहीं है कि किधर से जाना है। तो ये है भाई लाहन का नज़ारा, ये है लाहन का व्यू। यहाँ पे लाहन में क्या है ना कि नेपाल तो है ही, लेकिन इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं आँख का इलाज करवाने के लिए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नेपाल का, आई हॉस्पिटल, तो जिसके वजह से लाहन है बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है। और यहाँ पे ज़्यादातर देखोगे तो भाई ये बस, ये है सवारी व्हीकल, जो कि यहाँ पे टाटा का आता है। टाटा का टोयोटा और टाटा दोनों कंपनियाँ राज करती है नेपाल में। ये सवारी व्हीकल में आप जहाँ भी देखोगे ज़्यादातर टाटा दिखेगा या तो टोयोटा का दिखेगा। टाटा का विंगर और टोयोटा का हायस, ये दोनों गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सवारी के लिए यूज होता है, जो कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सवारी के तौर पे। बाकी ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी यूज होता है, लेकिन ये लोकल के लिए। लेकिन अगर आपको काठमांडू वगैरह जाना है तो बस तो है ही, लेकिन ये आपको छोटी गाड़ी में ये टाटा का विंगर या तो टोयोटा का हायस मिलेंगे, मिनी बस जिसको बोलते हैं इधर। यहाँ भाई रोड पे कैमरा लगा हुआ है पूरा सेफ्टी का और ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के लिए। तो फाइनली अभी पहुँचे हम गोल बाज़ार। अब यहाँ से लगाना पड़ेगा मैप, क्योंकि अब इनसे आगे का रास्ता भाई पता नहीं चल रहा है किधर जाना है। लेकिन यहाँ से मैप लगाना है। अब रुकते हैं, क्योंकि अपने पास में नेपाली सिम ऑलरेडी है, रिचार्ज मैंने करा लिया है। तो अब उसमें नेट ऑन करेंगे और मैप लगाएंगे और फिर निकलेंगे। भाई यहाँ पे ना चाइनीज़ गाड़ी भी बहुत ज़्यादा है। ये है, देख सकते हो, जॉय लॉन्ग, ये चाइना ब्रांड है। तो यहाँ पे चाइना भी बहुत ज़्यादा, चाइना गाड़ी भी बहुत ज़्यादा चलता है चाइनीज़। ये है नेपाल सीमेंट का प्लांट। यहाँ पे ये पड़ता है गोल बाज़ार और मिर्चैया के बीच में, बहुत बड़ी प्लांट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से लगभग में पूरा शुरू से अंत तक, और ये चलता है, अभी भी चल रहा है। आपको ऊपर दिख रहा होगा बॉयलर का धुआं। तो नेपाल का जो सीमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर, तो यहाँ से नेपाल का जो सीमेंट है वो यहाँ से जाती है। इसका नाम है मारुति सीमेंट, नेपाल का मारुति सीमेंट लिमिटेड, और ये बहुत बड़ा प्लांट है। अब थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया। इधर साइड में देखोगे सामने तो आपको दिख रहा होगा पहाड़, लेकिन ये जैसे आगे जाएंगे तो ये साइड हो जाएगा। लेकिन हमें जाना है इसी के आर पार करते हुए।
जैसे ही मिर्चैया बाज़ार घुसे पहुँचेंगे मिर्चैया से हमें पहाड़ी एक्चुअल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हम पहाड़ के नीचे नीचे जा रहे हैं, मतलब साइड से निकल रहे हैं। तो फाइनली ये हो चुका है भाई ऑफ रोड स्टार्ट, यानी कि पहाड़ में इंटर हो चुके हैं और ये है ऑफ रोड। तो नेपाल के पहाड़ में ज़्यादातर आपको यही गोला वाला जो है पत्थर दिखेगा, जो कि इस पर ज़्यादातर स्लिपरी होता है, टायर स्लिप करने का ज़्यादा चांस होता है इसमें। तो कभी भी आप लोग अगर नेपाल में आते हैं बाइक लेके तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई। तो अभी पूरा चढ़े थे, अब ये नीचे उतर रहे हैं और फिर उसके बाद में चढ़ाई होगी। तो ऐसा ही रोड है नेपाल में पहाड़ का। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत सारा रोड बना दिया गया है, नहीं तो ये सारे ऑफ रोड था, एकदम पूरा ऑफ रोड ही ऑफ रोड था। तो अभी तो बहुत रोड कम्प्लीटली बन चुका है। ये जैसे ये देख रहे हैं वाइट टॉप हो चुका है, इस पर कंक्रीट से ढलाई हो चुका है। फिर से आ गया ऑफ रोड। तो ऐसा ही पैच मिलते रहेगा आपको पूरे पहाड़ पे। थोड़ा दूर ऑफ रोड, फिर मिलेगा ब्लैक या वाइट टॉप, फिर ऑफ रोड। फिर फाइनली एक पहाड़ को हम लोगों ने क्रॉस किया है ऊपर से, फिर नीचे आया। अब ये नीचे का फिर थोड़ा सा ज़मीन मिलेगा और फिर तो पूरा ऊपर चढ़ेंगे। तो ऐसा ही करके पूरा नज़ारा है कुछ इस प्रकार से भाई, देख सकते हो। और नेपाल में ज़्यादातर यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ है, ये आपको दिख रहा है, ये सब सखुआ का पेड़ है। तो सखुआ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, अधिकतर आपको पहाड़ में सखुआ दिखेगा। और जहाँ अभी हम जा रहे हैं हलेसी, वहाँ पे आपको सरर का पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और बहुत ही सस्ता सरर का पेड़ भी मिलेगा। तो दिखाएंगे भी आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई, कटारी से निकल चुके हैं। अभी कटारी में वीडियो ऑन किया ही नहीं था और अभी कटारी क्रॉस कर चुके हैं। अब एक्चुअल पहाड़ का जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब सीधा चढ़ना ही है ऊपर। अब बहुत कम है, हाँ, जो कि आपको समतल जो सरफेस होता है इक्वल वाली वो मिलेगा। अब ज़्यादातर चढ़ाई ही चढ़ाई, अब वो भी खड़ा चढ़ाई। तो जैसे ही आप लोग अगर हलेसी आते हैं, आप कटारी जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपको दिख जाएगा चढ़ाई। कैमरे में तो नहीं पता चलेगा भाई कितना चढ़ाई है, लेकिन एक्चुअल में जो दिखता है ना तो पता चलता है कि चढ़ाई कितना भयंकर है। अब जैसे ही चढ़ाई होता है तो आपका जो रोड है वो बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पे ब्लैक टॉप वगैरह कुछ भी नहीं, कंक्रीट सिर्फ बिछा हुआ है ऊपर में छोटा छोटा, और बहुत ही संभाल के आपको लेके जाना है ऊपर। वैसे भाई कुछ भी कहो, नेपाल की खूबसूरती तो है। अभी हमारे को जाना है, लगभग में हमें बच गया है 80 किलोमीटर अभी और ऊपर चढ़ना है। उसके बाद में पहुंच जाएंगे हम लोग अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। बाकी आपको एक जगह से रुक के थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं कहीं पे, जो अच्छा खासा व्यू दिखेगा वहाँ पे। अभी तो सिर्फ, अब देख लो भाई, ये है चढ़ाई। एट्टी किलोमीटर जाना है और टाइम दिखा रहा है अराउंड ऑफ 4 घंटा। तो अभी सोच सकते हो कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर कवर होगा। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो भाई कान मेरा सुन्न होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब जैसे ऊपर चढ़ोगे तो हवा का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। तो आपका जो कान में सनसनाहट है वो पूरा सुन पड़ जाएगा, लगेगा कभी कभी कि कुछ बहुत कम सुनाई दे रहा है। वो इसलिए होता है जैसे जैसे हवा का प्रेशर ऊपर जाते समय कम होता है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है,
तो जिसके कारण से ऐसा होता है। अभी मैं लगभग में हम लोग आधा 1000 फीट से ऊपर आ चुके होंगे हम लोग लगभग में, और अभी कंटिन्यू चढ़ाई ही चढ़ाई है, अब कहीं रुकने का ही नहीं है, और पूरा ऑफ रोड है भाई। अभी देख लो भाई, पूरा चढ़ाई ही है। वैसे ऑफ सीज़न तो नहीं है तो सावन का, लेकिन टाइम दूसरा दिन में हम जो लोग जा रहे हैं। अगर यही सैटरडे को टाइम में आते सैटरडे को, तो शनिवार को ज़्यादातर भीड़ रहता है, शनिवार और संडे को, क्योंकि मंडे को जल अर्पित करा जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है ज़्यादातर सोमवार के दिन में, सावन में खास करके। तो सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, शनिवार और रविवार को। अभी मैं जा रहा हूँ बुधवार को, तो कोई इतना भीड़ भाड़ नहीं है, फिर भी बहुत सारे बाइकर मिले हैं जो कि गया है, वो लोग आगे निकल चुके हैं, और हम लोग अपना थोड़ा बहुत शूट करते हुए जा रहे हैं और आराम आराम से जा रहे हैं। फाइनली भाई हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कटारी से लगभग में 15-20 किलोमीटर आगे आके एक टॉप है पहाड़ का, वहाँ पे स्टॉप किए हैं, और यहाँ पे करेंगे लंच। उसके बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे। और अभी जाना है अपने को यहाँ पे सीधा देखे हुए, तो ये सामने जो दिख रहा है ये सारा उसके टॉप पे जाना है। तो अराउंड अभी हम लोग नहीं कुछ तो 1000 फीट के आसपास में ऊपर आ चुके हैं, और अभी यहाँ से लंच करके निकलेंगे। अपनी ब्लैक ब्यूटी यहाँ पे खड़ी है भाई सामने, और ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे करेंगे क्लोज। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग हलेसी आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आपके पास में हमारे नज़दीक में तो भाई लौखा बॉर्डर नज़दीक टच होता है नेपाल का, तो वहाँ पे भंसार कट जाती है। आप लोग किस साइड से आ रहे हैं वो आपको देखना होगा। इधर जयनगर साइड में भी कटता है, सुपौल में भी कटता है, और उधर क्या कहते हैं सीतामढ़ी में भी कटता है। तो आप लोग किधर से आ रहे हैं वो आपको देखना होगा। वहाँ से आपको किसी भी रूट से आएंगे तो आपको मिर्चैया या कटारी मार्केट आना ही पड़ेगा हलेसी के लिए। उसके बाद में आप यहाँ से आगे रूट तय कर सकते हैं। तो बाइक का आपको पहला ज़रूरी काम है जो कि भंसार कटाना ज़रूरी है, भंसार लेना। आपके पास में भंसार होना चाहिए। अब भंसार कटवाने के लिए क्या चीज़ आपके मैंडेटरी है कि आपके पास में ओरिजिनल आरसी होना चाहिए, और जो व्यक्ति भी ड्राइव करेगा उनका ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, आपके पास में होना ही चाहिए, तभी आपका भंसार जो है कट पाएगा। और एक दिन का 200 रुपये लगता है भंसार का, तो हमने लिया है 4 दिन का। तो अभी हमें 4 दिन यहाँ पे बिताना है, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ दिखा पाते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग घर से लेके आए थे लंच, तो उन्हीं को खाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप लोग भी कमेंट कर सकते हो कहाँ का आप लोगों को वीडियो देखना है, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने का और प्रयास करेंगे। तो फिलहाल सामने का नज़ारा देखो भाई, ये छोटा सा डॉगी आ चुका है, इनको भी थोड़ा सा खाना दे दिए हम लोग। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।